चलो ध्यान दीजिए, लीनियर इनइक्वालिटीज का थर्ड क्लास। ध्यान दो इधर। पिछले क्लास में हम बताए थे कि किसी लीनियर इनइक्वालिटीज के या लीनियर इनइक्वेशन के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। उसमें आपका था दो चीज बताए थे कि अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि x का वैल्यू फाइंड करे जहां x कोई रियल नंबर है, मान लीजिए रियल नंबर छोड़ दीजिए, इंटीजर नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इस सब के बारे में अगर कह रहा है तब आपका आंसर किस रूप में होगा? सेट के अंदर लिखाएगा। किसके अंदर से लिखाएगा? सेट के अंदर 1 2 3 4 ऐसे करके लिखाएगा। अगर आपका क्वेश्चन में x के बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि x क्या है, रियल नंबर है कि इंटीजर नंबर है कि क्या है, अगर कुछ नहीं कहा गया है तो उसके लिए आंसर किस में होगा? इंटरवल में होगा। किस में होगा? इंटरवल में। इंटरवल आपको बताया था ना, ओपन ओपन, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, अब क्लोज क्लोज, तो उसका आंसर इसमें लिखेंगे। ठीक है, इंटरवल के रूप में आंसर किस किस रूप में होगा? तो अगर क्वेश्चन में कहा जाए x के बारे में कि x रियल नंबर है या कुछ नहीं कहा जाए, दो केस में आंसर इंटरवल के फॉर्म में लिखाएगा। कब कब? जब x को रियल नंबर कह दे या x के बारे में कुछ नहीं कहे, तब आंसर किस में होगा? इंटरवल में। और सेट में कब कब होगा? जब इसके अलावा कुछ और कहे सेट के बारे में, जैसे कि x नेचुरल नंबर है, x होल नंबर है, x इंटीजर नंबर है, ये सब अगर कहेगा तो उसका आंसर किस में लिखना है? सेट में लिखना है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन हम इसमें भी रिवाइज कर देते हैं आपका। एक क्वेश्चन हम रिवाइज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है सॉल्व करना है 3x प्लस 8 ग्रेटर देन क्या? 2, वेयर x इज एन इंटीजर। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। 3x प्लस 8 ग्रेटर देन क्या है? 2, जहां x क्या बोला? इंटीजर। तो हमने अभी बताया कि जब x के बारे में इंटीजर नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर कहेगा तो उसका आंसर सेट में लिखना है। इंटरवल में कब? जब रियल नंबर या कुछ नहीं कहेगा तब। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो गिवन दैट क्या दिया है? 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 2। अब हमको क्या करना है? x वाले पार्ट को LHS में अकेला और पॉजिटिव कर देना है। x वाले भाग को LHS में अकेला और पॉजिटिव कर देना है। तो बउआ ये तो LHS में है, ये है पॉजिटिव भी है, ये है। अब इसके साथ जो भी है अचरा कचरा सबको दूसरे तरफ भेज दीजिए। तो पहले 8 जाएगा ना उस साइड, तो यहां 3x ग्रेटर देन 2 माइनस 8। अब इसके साथ 3 है, 3 को भेज दो डिवाइड में, तो x ग्रेटर देन यहां बचा -6 और बटा में 3, तो काट दोगे 2 बार में, दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन -2। अब यहीं पे समझना है, यहां पर तो सब कोई कर लेगा, समझना ऐसे है आंसर लिखने समय। कह रहा x का मान -2 से बड़ा होगा और लेना कैसन है? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर कभी भी दशमलव में नहीं होता है। तो बताइए -2 से बड़का अगला संख्या कौन होगा? एक बार -2 से +1 टप जाएगी। नंबर लाइन पे आइए, ये 0 है, ये -1, ये -2, ये -3, ये 1, ये 2, ये 3, चलता है ना। तो हम लोग कह रहे हैं कि -2 के अगला वाला संख्या -1 है ना, उसके बाद 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, आगे चला ही जाएगा। इसने बोला -2 से बड़का, -2 से बड़का, तो -2 से बड़का बड़का कौची हो जाएगा? हमने अभी बताया इंटीजर नेचुरल कहेगा तो सेट में आंसर लिखिएगा। सेट में लिखिएगा इस ब्रैकेट के साथ -1, 0, 1, 2, 3,
डॉट 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 अनंत तक। अगर यहां पे ऐसे रहता क्लोज इंटरवल जिसको बोलते हैं, तो साथ में -2 भी हो जाता। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। लगले हाथ एक और क्वेश्चन देख लीजिए जिसका आंसर इंटरवल में आएगा। एक और क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि सॉल्व करना है, थ्री इंटू टू माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स, यही ना क्वेश्चन है। चलिए सिर्फ सॉल्व करना है, एक्स के बारे में कुछ कहा नहीं कि एक्स कौची है। इस केस में आंसर होगा इंटरवल में। अगर एक्स के बारे में रियल नंबर कहता तब भी इंटरवल में ही होता। दो केस में इंटरवल में आंसर होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए। गिवन दैट 3 इंटू 2 माइनस एक्स 2 इंटू 1 माइनस एक्स, तो यहां हो जाएगा 3 दूनी 3 एकम 3x 2 माइनस 2x। ठीक है, काम है सारे x वाले पार्ट को लेफ्ट साइड में, तो ले आइए -3x पहले से है, आई प्लस में 2x आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 माइनस में 6 गया, घट जाए, हाँ माइनस में x आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। हमने इनइक्वालिटी का नियम बताया था कि कभी भी इन इक्वेशन में दोनों तरफ किसी निगेटिव नंबर से गुना चाहे भागा कीजिएगा तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो पलट जाएगा। तो यहां हमको माइनस हटाना पड़ेगा ना, ये ना कि हुआ कि माइनस काट दीजिएगा तो आंसर गलती हो जाएगा। यहां पे माइनस हटाने के लिए दोनों तरफ, अब यहां पे माइनस के अलावा और कोई अंक नहीं ना है, अगर कोई अंक रहता तो माइनस फलानवा से डिवाइड करते, लेकिन यहां दोनों तरफ खाली माइनस है तो हम -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, हमको एक्स को पॉजिटिव कर देना है बस। तो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय -1, तो मल्टीप्लाई कीजिए, ये प्लस हो गया, और जब निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कीजिएगा ये वाला साइनवा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। पलट गया ना, आई माइनस माइनस क्या हो गया। अब इसका मतलब समझिए, एक्स का मान या तो 4 होगा या 4 से छोटा होगा। ठीक है, ये नीचे इक्वल टू लगाया हुआ है ना, तो 4 भी लेना है, नीचे इक्वल टू का मतलब क्लोज इंटरवल है ये, तो 4 या 4 से छोटा, तो 4 से छोटा कौन कौन होगा, 3 2 1। एक्स के बारे में तो कुछ कहा नहीं है कि नेचुरल है, चाहे कुछ हो तो माइनस में चल जाएगा, तो 0 -1 -2 -3 चले 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 चल जाएगा अनंत तक। बताए थे माइनस अनंत का मतलब नैहर, अब प्लस अनंत का मतलब ससुराल, बताए थे ना पिछले क्लास में। ये लेस देन रहेगा तो कहां चल देना है, नैहर यानी माइनस अनंत में। और यही अगर ग्रेटर देन रहता तो 4 से बेसी 5 6 7 8 9 10 अनंत प्लस तक, तो ससुराल चल गए, है ना जी। चलिए तो यहाँ पे अच्छा एक और बात, 4 से कम कह रहा है ना, तो कम कहां तक ले गए, माइनस अनंत तक। तो बताइए माइनस अनंत छोटा है कि 4 छोटा है, माइनस अनंत छोटा होगा, तो जो छोटा होगा उसको पहले लिखिएगा, अब बड़का वाला को बाद में। इसीलिए x बिलोंग्स टू, पहले माइनस छोटा माइनस वाला, तो कभी भी इंफिनिटिव में क्लोज इंटरवल नहीं लगाना है, बताए थे ना। इंटरवल में कभी भी इंफिनिटिव में कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगेगा, जब लगेगा जब ओपन ही लगेगा। तो यहां लगा दिए ओपन इंटरवल, माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक, 4 तक, तो 4 को क्लोज करिएगा ना, तो ये क्लोज इंटरवल हो गया। कोई समस्या, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, एक सेट वाला और एक इंटरवल वाला। अब 16 तक बन जाएगा फिर से, चलो इसको नोट कर लो जल्दी। हो गया ना, चलिए मिटाते हैं।
एक मिनट एक मिनट, सुनिए, चलो सुनो, कहाँ गया मार्कर, यहाँ देखिए। इसी में अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ देखो, कह रहा है एक और दूसरा टाइप का क्वेश्चन समझिए। कह रहा है इसको भी सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन है आपका -3 लेस देन, कहां लिखेंगे, यही लिखेंगे ना ना ना, यही में, अरे इसी टाइप का है, बस खाली एनसीईआरटी में थोड़ा वो नहीं दिया है। 4 - 7x लेस देन 18। यहां देखिए डबल डबल इनइक्वालिटी का साइन है, ठीक है। तो पता है क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, खाली ई दिमाग लगाइए, हाई जो बीच में एक्स वाला पार्ट दिख रहा है ना, ओकरा में एक्स के अलावा बाकी जितना अचरा कचरा है उस सब के काट कूट के हटा देना है। जैसे 4 एजा प्लस में दिख रहा है ना, तब पीछे से एगो -4 हटा देंगे, है ना। तब -4 +4 लगन कर लिया, ठीक है, नहीं दिखा देंगे। हाई हाई झूठो के हेकर पीछे लगल है, हाई झूठो के हेकर पीछे लगल है, जबकि देख रहा है कि एक्स के पीछे ऑलरेडी कोई लगल है, तो यो एकरे में लगल है मैथ में कह रहे हैं, रियल लाइफ में तो ठीक है। तो हम सगरों का करेंगे, सुनिए, हम दोनों साइड यानी कि इसमें सभी में 4 एगो का कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। इसको क्या कर देंगे, माइनस, इसको हटाना है हमको, बाकी से मतलब नहीं है। इसको हटाने के लिए बाकी में कुछ हो के उससे कोई मतलब नहीं है, बस एजा एगो -4 लिया दीजिए ताकि एक काम हो जाए। तो एनहू -4 कर दिए, लेस देन और इक्वल टू 4 - 7x, अब -4 एगो लिख दिए, और लेस देन है 18 - 4 यहां भी कर दिए। हाई से हाई हनीमून, तो ब्याह हो गया ना जी। तो 4 और 3 कितना हो गया, -7, और लेस देन और इक्वल टू क्या, -7x, 18 में से 4 गया तो 14। हाँ, तीनों में जो भी अप्लाई करेंगे वो तीनों में करना पड़ेगा, ठीक है। हाई कितना बढ़िया जोड़ा में बनल है ना। लेकिन एगो चोट्टा आया, प्रपोज मार दिया, तो वो कह रहे कि हम पहले ही से शादीशुदा हैं, ये देखो, तो कह रहा है कि हम व्यवस्था लगाकर डिवोर्स करा देंगे। व्यवस्था लगा के डिवोर्स करवा देंगे, झगड़ा लगवा देंगे। तो कहे के मतलब पहले एकरा अकेला करना है ना जी, तो इसको अकेला कैसे करिएगा, या -7 एकरा साथे सटल है, तो एकरा में तो जोर में नहीं है कि घटा के हटा दीजिएगा, जब इसके साथ ही गुना में है तो ये कैसे हटेगा, डिवाइड करे पड़ेगा, है ना, डिवाइड करे पड़ेगा, विभाजन करे पड़ेगा, तब दोनों में फूट लगेगा, अलग हो जाए। अच्छा, कितना से डिवाइड कीजिएगा, जितना लगल है उतने से डिवाइड कर दीजिए, है ना, जितना लगल है उतने से डिवाइड कर दीजिए। तो -7 बटा -7 लेस देन और इक्वल टू -7x बाई -7 लेस देन 14 बाई -7। ये कट गया 1, ये कट गया -2, ये कट गया, अकेली हो गई 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन -2। अब सिंपल सी बात है, हाई x केकर बीच में है, 1 और -2। देखिए 1 से लेकर -2 से कम तक। अच्छा ये ध्यान दो, यहां आंसर लिखने का, इसमें कुछ नहीं ना दिया है कि x क्या है, जब कुछ नहीं दे तो आंसर इंटरवल में,
एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है बोलो, 1 और एकरा साथ है ना, तब बोलिए एकरा साथ है क्लोज में कि ओपन में, इस साइन देख लीजिए, 1 के साथ ही कोची में है, तो ई क्लोज में 1 हो गया, और 2 के साथ है ए में ओपन में साथ है ना, तो यहां देख के लिखना है कि जहां क्लोज वहां क्लोज लगाइएगा, और जहां ओपन है वहां ओपन लगाइएगा। कुछ करना नहीं है, बीच वाला जो एक्स वाला भाग है उसको तोड़ तार के अकेला और पॉजिटिव कर देना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम देते हैं, अभी आप लोग लगले बनाइए, यहां ध्यान दीजिए, 6 लेस देन और इक्वल टू -3 2x -4 -3 2x -4 एंड लेस देन 12। चलिए सभी लोग इसको बनाइए तो जरा जल्दी से बना के बताइए कितना आंसर आएगा। हाँ, सब में जोड़िया काटना है। राजू बहुत सीधा लड़का है, जलेबी लेखा सीधा है। हाँ चलिए यहाँ विभाजन कीजिए लोग, हल कीजिए तो जल्दी से। हो गया, देखिए 6 लेस देन और इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6x अब प्लस क्या हो जाएगा 12 लेस देन 12। अब यहां से क्या करेंगे कि 6 यहां बड़ा हटाना पड़ेगा ना, तो दोनों तरफ माइनस कर दीजिए, तो -6x अब प्लस 12 -12 लेस देन 12 -12। नियम बताया गया है कि किसी भी इनइक्वेशन में कोई भी संख्या जोड़ते या घटाते हैं तो इनइक्वेशन के साइन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन यहां हम लोग एक मिस्टेक किए, यहां हम लोग मिस्टेक किए क्या कि -7 से जब डिवाइड किए थे तो इनइक्वालिटी का साइन बदलना चाहिए था, जो कि नहीं बदले थे। ये साइन बदल जाएगा ना, इसको सुधार लो जरा सा, ये ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा इसको सुधार लो। तो इसको अच्छा बताओ, इसमें इन दोनों में कम कौन है, -2, तो कुछ नहीं करना, इसको ही पकड़ना है इसे, अब पकड़ के ऐसे घुमा के ऐसे रख दो, इसको उठाओ ऐसे घुमा के रख दो, तो ये -2 आई घूमेगा तो ऐसे ना, फिर x1, समझ में आ गया बात। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से होगा, ओपन इंटरवल -2 एंड क्लोज इंटरवल में 1। थोड़ा सा यहां सुधार लेना है, हो जाएगा। नेक्स्ट यहां आइए, ये 12 से 12 हो गया, आई होप 12 से 12 हो गया, 6 में से 12 घट के कितना बचेगा -6 लेस देन और इक्वल टू, यहां -6x हो गया, और लेस देन क्या 0। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो -6 से डिवाइड कीजिएगा तो फिर इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो -6x बाई -6, ये चेंज होकर ऐसे हो गया, कैंसिल कैंसिल, देन यहाँ 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन क्या 0। फिर से इसको पलट दीजिए, क्योंकि 0 छोटा है ना, इसको पलट दीजिएगा इसे, तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू क्या, इसीलिए x का वैल्यू हो जाएगा आपका ओपन इंटरवल 0 से लेके क्लोज इंटरवल 1 तक, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करो इसको, तो उसके बाद एक और नया चीज पढ़ाते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नोट कीजिए। चलिए चलो चलो समझो, यहां अगला क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से,
कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर इतना से इतना में जो इक्वेशन दे रखा है उन्हें संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए, यानी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली रूप से। तो कैसे करेंगे? बनाना तो वैसे ही है लेकिन उसको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट भी करना है। तो आइए समझते हैं। क्वेश्चन है आपका 3x - 2 लेस देन 2x + 1। सॉल्व तो कर ही लीजिएगा। अच्छा, x के बारे में कुछ नहीं कहा है तो इंटरवल वाला आंसर होगा, बट इसमें आलेखीय विधि से भी समझाने के लिए बोला है, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना ना जी। ग्राफ के कपे का इसको माइनस में ले आएंगे ना, 3x माइनस में आ जाएगा, ये आपका दिया हुआ था क्वेश्चन में। माइनस में 2x आ गया, लेस देन 1 पहले से था, 2 प्लस में आ गया, तो ये घट के क्या बच गया? x। और लेस देन क्या, यानी x का मान 3 से छोटा, x का मान 3 से छोटा, तो छोटा में नैहर जाइएगा कि ससुरारी? नैहर। इसीलिए x बिलोंग्स टू, अच्छा नैहर पहले आता है कि ससुरारी पहले आता है? तब पहले नैहर आता है, तब पहले नैहर लिख लीजिए ओपन इंटरवल में। इस क्लोज में कि ओपन में? ओपन में है ना। तो ये आपका आंसर हो गया इंटरवल में। लेकिन अगर नंबर लाइन पे शो करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो यह ना नंबर लाइन होता है, बीच में हो जाएगा 0, इधर आइए 1 2 3 4, चलेगा ना? इधर 1 2 3 4 जो भी है माइनस में चलेगा। यहां ध्यान दीजिए, हेलो, x का मान जो है वो 3 नहीं लेना है, 3 नहीं लेना है, 3 से छोटा लेना है। तो 3 से छोटा 2 नहीं, क्योंकि ये नहीं बोला है x के बारे में कि 3 आपका इंटीजर है कि नेचुरल नंबर है। 2.99 भी तो 3 से छोटा है, वो भी ले सकते हैं। तो इसको तरीका समझिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पर क्या करेंगे ना, 3 से है ना जी, तो एजवा से तो पहले ऐसे एकदम पार देंगे गाढ़ा, ये जो लाइन पार रहे हैं वो सॉल्यूशन पार रहे हैं। आप कहीं भी ऐसे तीर लगा सकते हैं, ये तीर लगा देने का मतलब समझ रहे हैं, अभी और आगे अनंत तक जाएगा, ठीक है? इसको गाढ़ा कर देना है। सुनिए, 3 पे आकर रुकना है, लेकिन 3 में सटना नहीं है, 3 से तनी हट के रहना है, 3 में सटाना नहीं है, सटाने के जगह हटा लेना है। तो बताइए कि 3 में सटाएंगे नहीं तो उसको लिखेंगे कैसे, पता है? या दूसरे भाषा में कहें तो ओपन इंटरवल, हमको ये ओपन इंटरवल में दर्शाना है ना, तो ओपन इंटरवल में दर्शाने के लिए ऐसे बनाते हैं, ठीक है? ये क्या हो गया? ओपन इंटरवल। अगर यही क्लोज इंटरवल रहता तो ई वाला गोलवा ऐसे करके एकरा रंग देते, हाई बीच में जगह खाली है ना, तो वो सटल नहीं है, हाई बीचवा में भर दिया इसे, तो ई जाके एकरा में सट गया। तो क्लोज इंटरवल में सटा देने का और ओपन इंटरवल में हटा देने का, समझ गया बात? जब ओपन इंटरवल दर्शाना होगा, जहां पे भी ओपन लगल है वहां पे ऐसे गोल कर देना उस पॉइंट पे, ठीक है? इधर तो समझ अभी मत करना कि इनहू ओपन है, तो ई कहां तक जा रहा है? अनंत तक। तो ये यहां तीर लाके छोड़ना कि आगे आगे अनंत तक बढ़ते चला जाएगा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, हाँ आंसर हो गया, फट से करे वो क्वेश्चन बना के दिखाइए। इतनी बढ़िया क्वेश्चन दे रहे हैं, x/2 क्वेश्चन में मिटरा हुआ है जी, इसको बनाइए। 3 1 - x लेस देन 2 × x + 4, इसको बनाना भी है, इंटरवल में भी दिखाइए और साथ साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कीजिए इसमें जल्दी।
देखिए आइए समझिए क्या है 3 माइनस 3x लेस देन, सुनो ये हो जाएगा 2x प्लस 8, देन माइनस 3x माइनस 2x लेस देन 8 माइनस 3। हेलो सुनिए 5x लेस देन 5 बन गया अक्षय। अच्छा ग्राफ बनाना है, दोनों तरफ -5 से डिवाइड करेंगे ना, तो -5 करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। 5 माइनस 5 काट दो, x ग्रेटर देन -1, तो बताइए -1 से बड़ा ना, -1 से बड़ा 0 1 2 3 4 कहां तक, अनंत तक। तब -1 छोटा हुआ तब ना फिर उससे बड़ा अनंत जा रहा है, तो अच्छा दो चीज हुआ, -1 और अनंत, ये दोनों में छोटा कौन बड़ा कौन, -1 छोटा, अनंत क्या हो गया बड़ा। अगर यही माइनस अनंत रहता तो वो सबसे छोटा रहता, लेकिन प्लस अनंत तो सबसे बड़ा हो जाएगा ना, तो प्लस अनंत हमेशा बाद में आएगा, तो पहले -1 तब इन्फिनिटी। इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 0 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो बोलो -1 से लेना है ना, तो -1 पे सटाने का कि हटाने का, हटाने का। यहां से इसको डार्क कर दीजिए, तीर दे देंगे अनंत तक चला जाएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन और, जो कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इसको मिटा दें। देखिए एनसीईआरटी के अनुसार क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है क्या कि रवि एक यूनिट एग्जाम देता है, यूनिट टेस्ट परीक्षा देता है, उसमें 70 नंबर और 75 नंबर उसको आया। क्या किया, अरे सुनो, रवि एक लड़का है जो कि क्लास में यूनिट टेस्ट दिया, दो गो टेस्ट में, एगो में 70 लाया और एगो में 75 लाया। कह रहा है कि अब बताइए कि वो तीसरका टेस्ट में कम से कम कितना नंबर लाएगा कि उसका एवरेज अंक, एवरेज समझते हैं ना, औसत, औसत अंक 60 आए, ठीक है ना। कम से कम उसका औसत 60 लाने के लिए तीसरका टेस्ट में कितना नंबर लाना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है। कम से कम 60 औसत लाने के लिए, टोटल तीनों सब्जेक्ट का औसत 60 लाने के लिए तीसरा टेस्ट में कितना नंबर आना चाहिए। तो जो हमको ज्ञात करना है उसी को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। चालू है ना जी। क्वेश्चन देख लेना अपना, लेट x be the marks obtained by, रमेश है, रवि है इन थर्ड टेस्ट। समझिए, मान लिए कि x क्या है, तो रवि द्वारा तीसरे टेस्ट में प्राप्त किया गया अंक, ठीक है। ऑब्टेन्ड का मतलब प्राप्त किया। आप लोग देखिएगा अपना मार्कशीट मिलेगा ना, तो जितना जितना नंबर आयल रहेगा ना, ओकर ऊपर खंडवा में लिखा रहेगा मार्क्स ऑब्टेन्ड, मतलब इतना नंबर प्राप्त किए आप। एगो में लिखा रहेगा टोटल मार्क्स, जितना का एग्जाम हुआ। तो x को मान लिए कि तीसरा टेस्ट में x नंबर प्राप्त किया, तो अकॉर्डिंग टू क्या, क्वेश्चन, अच्छा औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 10th में पढ़े होंगे, ठीक है, बोलो, नहीं, कुल पूरा
पूरा को जोड़ के अजय को रहता है उतने से भाग देते हैं, यानी कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, ये ना औसत होता है। अच्छा पूरा। तो देखिए पहला टेस्ट में कितना आया 70, दूसरा में कितना आया और तीसरा में कितना आया x। इसका औसत कितना निकलेगा, औसत निकालने के लिए जितना है उस सब को जोड़ के 3 से भागा, 3 को है तो 3 से भागा, कम से कम उसको कितना लाना है 60। तो जब कभी भी एट लिस्ट कहेगा तो ग्रेटर देन देना, एट लिस्ट कहेगा यानी कम से कम न्यूनतम कहेगा तो साइन कोची का ग्रेटर देन का। 60 कर रहा है, 1 मिनट। न्यूनतम अंक प्राप्त करने के लिए वो तीसरी कक्षा अगर 60 अंक, हाँ 60 या 60 से अधिक लाना है, तो इसीलिए हम यहां ग्रेटर देन और इक्वल टू लिए। अब बताइए ये भागा में है तो उधर कहां चला जाएगा, इसको जोड़ दीजिए 70 70 140 और 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू, हाँ इसको गुना करिएगा ना, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 माइनस 100, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू, वो हम चेक कर रहे थे, समय समय पर चेक करना जरूरी। कितना आया 35, यानी कि रवि को 60% मार्क्स लाने के लिए कम से कम 35 या 35 से ज्यादा अंक लाने पड़ेंगे, ठीक है ना। यहां देखिए आप लोग सुनते नहीं हैं कि चलते समय रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ना तो गड़बड़ा जाइएगा, है ना। रवि शुड ऑब्टेन एटलीस्ट 35 मार्क्स इन क्या थर्ड यूनिट टेस्ट। रवि को तीसरे टेस्ट में कम से कम 35 नंबर लाना चाहिए। कोई समस्या इसमें? बाकी का लैंग्वेज प्रॉब्लम हम लोग अगले क्लास में देखते हैं, ठीक है। चलिए।